बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ शामी कबाब बनाने की एक यूनिक रेसिपी। दालों के शामी कबाब तो आपने हर तरीके से ट्राई किए होंगे। हम ये रेसिपी चेंज करेंगे, दाल की बजाय बेसन का इस्तेमाल करेंगे। बेसन से तैयार होने वाले ये शामी कबाब आप यकीन करें इंतहाई खुशबूदार, मज़ेदार और जूसी तैयार होते हैं। इसकी तैयारी के लिए हम सबसे पहले कुकर का इस्तेमाल करेंगे। जिनके पास कुकर का एक्सपीरियंस नहीं है वो किसी भी पॉट में ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। 3 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए, साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी भर के दही और साथ ही कुछ खुश्क मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें है 1 चम्मच भर के अदरक पाउडर, 2 चम्मच भर के लहसुन पाउडर। लहसुन और अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे और हल्दी पाउडर का। लाल मिर्चों का इस्तेमाल जो है वो कम और ज़्यादा किया जा सकता है। कुटी हुई लाल मिर्चें लिए 1 चम्मच भर के, 1 चम्मच भर के ज़ीरा और कुछ खड़े मसालों का इस्तेमाल करेंगे। खड़े मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बस बहुत ही कम मिकदार में हम खड़े मसाले लेंगे। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के नमक और नमक के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच भर के सौंफ। सौंफ के साथ ही 1 चम्मच भर के कलौंजी और 1 कटोरी भर के हमने बेसन की ली है, जिसको हमने स्लो आंच पे फ्राई पैन में रोस्ट कर लिया है। खुशबू आने के साथ ही हमने चूल्हे को ऑफ कर दिया था। आधा किलो हमने चिकन लिया, बोन चिकन लिया था। थोड़े से कुकिंग ऑयल में हमने बोनलेस चिकन को जो है फ्राई कर लिया था, उसके रेशे बना लिए। चंद हरी मिर्चें हैं और साथ ही हमने इसमें डाल दिए हैं तेज़ पत्ते और इसी के साथ ही जो बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी की जान है वो है काली मिर्चें। अगर काली मिर्चों का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो ये जो शामी कबाब हैं आपके बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जो होते हैं या जूसी होते हैं वो तैयार नहीं हो सकते। इसीलिए काली मिर्चों का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे कि तमाम मसालों को बेसन और चिकन में अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि बेसन की जितनी भी गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए। इंतहाई अच्छी खुशबू आ रही है और इसी अच्छी खुशबू के साथ ही हम ढक्कन लगाएंगे और स्लो आंच पे इस मसाले को हम तैयार होने देंगे। इस मसाले का इस तरीके से बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये लगने ना पाए। 2 से 3 बार चेक भी करेंगे। 2 से 3 बार हमने इस मसाले को चेक किया था और एहतियात के साथ हमने इस मसाले को तैयार कर लिया है। अभी हम चम्मच की हेल्प से इन तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के साथ ही मैं ज़रा आपको इसके रेशे दिखा देती हूँ। अभी तो ये 50% तक मसाला तैयार हुआ है। इस पे अभी थोड़ी-सी मेहनत और लगेगी, क्योंकि कोई भी रेसिपी आप तैयार करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसके पीछे मेहनत नहीं होती तो वो आपकी चीज़ अच्छी तैयार नहीं हो सकती। इसीलिए मेहनत तो मस्ट है। अब आप ज़रा इसका मसाला देख लें, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का इसका मसाला जो है वो अभी तैयार हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे कि एक बेलने की मदद से, जो घोटने वाला बेलना होता है उसी का इस्तेमाल करेंगे और इसको 15 से 20 मिनट जो है बगैर ढक्कन के इसी तरह पकाते रहेंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए और रेशे जो हैं वो थोड़े से और पक जाएँ और इस मसाले की अच्छी सी खुशबू आ जाए। आप ज़रा इस मसाले की लुक देख लें, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर मसाला इतना ज़बरदस्त तैयार हो सकता है तो ये खाने में शामी कबाब किस कदर जो हैं वो लज़ीज़ हो सकते हैं। अभी हम इस मसाले को कर लेंगे ठंडा और ठंडा करने के साथ ही इसको जो है हम फ्रीज़र में थोड़ा-सा और जो है थिक कर लेंगे और उसके बाद इस मसाले को हमने कूट लेना है। कूटना लाज़मी है और बारीकी के साथ कूटना है। आलू का इस्तेमाल मस्ट है, आलू का इस्तेमाल इसमें मस्ट होगा और इसी के साथ अगर आप ब्रेड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अंडा लेंगे, अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने के साथ ही हम तमाम शामी कबाब इसी तरीके से तैयार कर लेंगे जिस तरीके के शामी कबाब तैयार किए जाते हैं और साथ ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। आसान और सादा सी रेसिपी और एक यूनिक तरीके से तैयार की गई ये शामी कबाब आपसे मैंने शेयर किए हैं आसान तरीके से। आसान सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी रेसिपी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।